वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा और सारी भीड़ खुश्की पर झील के किनारे रही। और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उसने कहा, सुनो, देखो एक बीज बोने वाला निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मट्टी ना मिली और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग गया। और जब सूरज निकला तो जल गया और जड़ ना होने के सबब से सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल न लाया। और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना तक फल लाया। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उनसे इन तमसीलों की बाबत पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए बाहर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझें, ऐसा ना हो कि वो रुजू लाएं और माफी पाएं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलें क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है, जो राह के किनारे है जहां कलाम बोया जाता है, ये वो है जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफोर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिलफोर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज़ा हैं। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिलफोर ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोया गया वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। और उसने उनसे कहा, क्या चिराग इसलिए लाते हैं कि पैमाने या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चिरागदान में रखा जाए? क्योंकि कोई चीज़ छिपी नहीं मगर इसलिए कि जाहिर हो जाए, और पोशीदा नहीं हुई मगर इसलिए कि ज़हूर में आए। अगर किसी के सुनने के कान हों तो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और तुमको ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। जमीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालियां, फिर बालियों में तैयार दाने। फिर जब अनाज पक चुका तो वो फिलफोर दरांती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। फिर उसने उनसे कहा, हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दें और किस तमसील में उसे बयान करें? वो राई के दाने की मानत है कि जब जमीन में बोया जाता है तो जमीन के सब बीजों से छोटा होता है, मगर जब बो दिया गया तो उगकर सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है, और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि हवा के परिंदे उसके साये में बसेरा करते हैं। और वो उनको इस किस्म की बहुत सी तमसीलें दे देकर उनकी समझ के मुताबिक कलाम सुनाता था, और बेतमसील उनसे कुछ ना कहता था, लेकिन खलवत में अपने खास शागिर्दों से सब बातों के मानी बयान करता था। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस साल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी कश्तियां थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं
کہ کشتی پانی سے بھر جاتی تھی اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے؟ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔